अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, सुर और संगीत के लिए आज आपको लिए चलते हैं सुरीले खान की म्यूज़िक अकेडमी में। मैं भी तेरी दिल भी तेरा, तेरे बाजो कोई ना मेरा। ओ मैं भी तेरी दिल भी तेरा, तेरे बाजो कोई ना मेरा। वे मेरिया नजरां तो ना होवी तू जुदा, तेनू तकदीरा मेरे मुक जन सा। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਦੁਆ ਪਿੱਛੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। क्या कहने उस्ताद। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ ਬਾਬਿਓ। ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈਦੇ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਰਾ ਉਚਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਬੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕਾ ਸਾਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? हाय हाय ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਹੀ ਮੋੜੀਏ। हाय हाय। ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਆਹਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਾਹ। ਗਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ICU ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਾਓ। ऐ दिल किसी की याद में हाय हाय हाय। होता है बेकरार क्यों, ये बात ला हुई। ला ला। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, क्या कहने। जिसने तुझे भुला दिया हाय हाय हाय। उसका है इंतजार क्यों, वाह आहा वो ना मिलेगा अब तुझे आहा। जिसकी तुझे तलाश है, राह में तेरी बेकफन मेरी वफा की लाश है। तेरा सत्यानाश। उस्ताद जी की होया जी? उस्ताद जी ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੂਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਮਝ ਲਏ ਆ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। उस्ताद जी ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਚੁਕਾਓ ਪੁੱਤਰ ਮੰਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਆਸਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੇ। ਹਾਏ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। हाय 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 हाय। सरकार गाने में ऐसे मनाजर से परहेज करें। वाह। ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। अकेला हूँ मैं अकेला, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, अकेला हूँ। चलो फिर आओ जी, आओ चलिए। वो अकेले ने जी दुनिया ते, आ जाओ चलिए। बुजुर्गों बाकी भी तो लोग बैठे ने, क्यों ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਰਟਾਗਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। नहीं पुत्र मैं तो वैसे फर्जन किया पुत्र। ਫਰਜ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਕੋ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। चल पुत्र मैनू माफ कर। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲकुल ही मनफी करते हो। चल मेरा ख्याल ये जो कह रहे हैं ना मैं अकेला हूँ, जो आज पैसे मिलने हैं ना, मेरा ख्याल ये अकेले रखने चाहते हैं। ओ असल गल है। ਕੋ ਦਿਲ ਚ ਖੋਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। पुत्र बह मत, ਖੁੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। पुत्र मैं सरीला सुना देना तेन। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇ। चल पुत्र मैं तेन हैप्पी सुना देना। सौ रब दी रब ए गवाह, प्यार विच दिल दिली सजा मैं सह लवांगी।
मैं सैलवां दी। चलो ठीक है जी, चुको कमीज ले आओ जी कोड़ा अंदरों। मेरे पुत्रा मेरे यो जी सजा इन्होंने। अंकल कोड़े ना मारे, चारपाई के नीचे हाथ दे के ऊपर मुझे बिठा दें। अंकल वैसे भी कोड़े मारने वाली तो इनकी कमर ही नहीं है, पित मार पाउडर लगाने वाली कमर है इनकी। खैर दा गाना गाओ, की बन गई है थानू? तेरी खैर होवे जा तेरी खैर होवे, ये हुई ना बात। डोली चढ़ जान वालिए कौल हार के ते प्यार नू भुलाउण वालिए, तेरी खैर होवे। आहा तेरी डोली एक मेरा है जनाजा। आए मेरे अमाल का, या अल्लाह खैर। उनकी है पुत्र आए लगता बजुर्ग राती ख्वाब च किधरे कब्रिस्तान वड़ गए ने ते बाहर निकलन दा राह नहीं लभन दिया। ओए पुत की होया बच्चिया? पुत्र फरीद साहब क्या प्रोग्राम क्या है? लड़ाई अपनी थां ते बेटा, रौक नू उत्थे बादशाह। बाबे दे कोल अज कोई दुश्मन बाओ ओए। आजाद तशरीफ रखे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बैठे इधर। ते सिद्धा जनाजियां ते ही आ गए ने हुण। ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ? नहीं उस्ताद जी ठीक कह रहे ने, साह तो शुरू होए तो जनाजे ते आ गए हो तुसी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਡੱਬੇ ਖਾਣ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਮੂੰਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਆਹਾ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ। ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿੱਲੀ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਓਹੋ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਗਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਪੁੱਤ ਭੂੰਡ ਖਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਨੌ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬੁੱਤ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾਵੇ, ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਇੰਜ ਧਾਗਾ ਫੜਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜੇ। खबरदार, कोई फरमाइश की तो भरे हुए करेले। मेरी बेगम रात से पहले ही गुस्से से भरी हुई है। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, हम मिलकर कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। हाँ बहुत आला रौक, हाँ बहुत आला भाई। लो भाई, ऊपर जो धागा लपेटना है ना, वो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूट। आहा वाह वाह वाह, अंकल धागे के हैं स्पेशलिस्ट। पहले भी एक दफा मेरी वाइफ ने कहा कि अंकल वो धागा लपेटना, ऊपर तो धागा नहीं है, बाजार से ले आए। तो साथ करेला ले गए, कहने लगे इसके साथ की नलकी दे दो। वैसे मैं माफी चाहना बाबियो, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ। ਭਰੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰੇਲੇ ਹੀ ਚੜਾ ਲਵੋ, ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਛੱਟਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂ, ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਿਆ, ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਮਾ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਜ 'ਚ BMW ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਸਾਈ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੀ ਬੇਟਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਕਰੇਲੇ ਖਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਹਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਧੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਲ ਕਰੇਲੇ ਖਾਦੇ ਸਨ। उस्ताद जी अंधी गोली? ਆ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਗੱਲ ਲਮਕਾਓ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤ। ਹਾਏ फैसला तो मैं कर चुकी हूँ, बस बहुत हो गई है। अब मैं इस घर से जा रही हूँ और मैं तभी वापस आऊंगी जब यहाँ पे कोई खानसामा आएगा। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨ ਸਾਮਾ तो पहले ही मौजूद हैं, ऐ सारे खां और सारा सामा। सामा 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। भाभी इथे खानसामा तो नहीं आ सकता, बहरहाल तेन ये सारे गामा सुना सकते हैं। ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਹਾਏ ਫਿਰ ਗੋੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇशान है तो ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ फरमाइशां करो। बेटे आई एम सॉरी, मैं समझता हूँ तुम पे बहुत बर्डन है। ये खान साहबों का घर है, यहाँ पे बहुत रोटी पकती है, मगर बेटे नाराज हो के अपने घर जाओगी तो वो कौन सा जट्टों का घर है, बल्कि तुम्हारे मेके वाले तो बेटे क्वाल पार्टी के लोग हैं। आजा मेरा पुत्र वापस, मुझे कहीं से ज्यादा पोटेंसी वाला जहर मिल गया ना
तो मैं अच्छी तरह हिला के रॉक को पिला दूंगा, उससे तुम्हारा पौना बर्डन कम हो जाएगा। आजा मेरा बेटा, आजा मेरी धी रानी, आजा आजा मेरा पुत्र। आ मेरा पुत्र। ओए बूढ़ा जी अंकल। ओ मेरा पुत्र, हांडी रोटी भी आप करे करते, रात को हमारी बहू के पाँव भी दबा के सोया करो। अंकल पाँव तो मैं पहले ही दबा देता हूँ, लेकिन हांडी रोटी मेरे से नहीं होगी। आपसे नहीं ना होती तो मुझसे भी नहीं होती, इतनी ज्यादा हांडी रोटी। सही तंग है बेगम मेरी आप लोगों से। जितनी ये रॉक रोटियां खाता है इतने तो महीने में दिन नहीं होते। सब झूठे हैं आप लोग, झूठे हैं। कहते रहते जी मसीकी रूह की गजा है, रूह की गजा है, और बेगम मेरी को कहते हैं चूल्हे पे गजा का पतीला चढ़ा दे। और बेटा दूसरी साइड भी तो देखो ना, तारीख में भी तो तुम्हारी बेगम का नाम ही लिखा जाएगा और साथ तस्वीर लगेगी कि ये है वो लड़की जो इतने इतने अजीम लोगों को खाना पका पका के खिलाती थी। जी भुट्टो खलो जाए, अजीम सियासतदान नहीं बेटे, अजीम गुलूकार। हाय कौन से अजीम गुलूकार है, 2-2 महीने फंक्शन पे कोई नहीं बुलाता आप लोगों को। अल्लाह अल्लाह करके अगर कोई बुला ही ले तो जितनी पेमेंट आप लोगों को मिलती है वो वापसी पे आते सब्जी गोश्त लेते मुक जाती है। अजीम गुलूकार। पता नहीं क्यों मुझे अपनी बेगम की कोई बात भी बुरी नहीं लगती। बेटा बिटिया रानी जा रही है, खान सामा रखना पड़ेगा। तो फिक्र ना करें आप लोग, वैसे ही धमकी लगा रही है वो। अगर सचमुच उसने जाना होता तो सामान ना साथ पैक करके लाती। हाय पैक करने को है ही क्या, 4 सूट सिला के दिए सारे, उसमें से भी सिर्फ 2 ही मेरे नाप के हैं और 2 इतने खुले हैं कि जब दिल करता है मेरा सूट पहन के फंक्शन पे चले जाते हैं। एक दफा ही पहना था वो, मैंने चुड़ैल का रोल करना था। अंदर ही पड़े हुए हैं, फिर दोबारा चुड़ैल का रोल करना होगा ना तो पहन लेना। खुदा हाफिज। भाभी धम 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 कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर, कैसे जिएंगे। ओ पुत्र जी गांदा गांदा बाहर निकल जा, अपनी खाया तो साडे लिए ले आ। और पुत्र मेरे लिए मिठे चौल लेंदा है। ताड़ी हर फरमाइश मक्खियां कट्ठियां करन वाली है। धम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जा तेरा बेड़ा तरजे। सही सियाने ने क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस्ताद जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आजा बेटा, असी इजाजत नहीं भी देंगे तो तू किसी भी खुड चो अंदर आ सकना। ओ मेरा पुत्र बो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे बेटा। हम चाहते हैं कि हमारा जो फन है, हमारा असासा, वो हम अपने शागिर्द यानी तुम्हें मुंतकिल कर दें। ये की कह रहे हो बेटा जी? नथी रवो बाबियो। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपने मुझे इस काबिल समझा। नहीं बेटे, काबिल तो तुमने खुद बनना है। उसके लिए तुमने 6 महीने अपने उस्तादों की खिदमत करनी है। हुक्म करें। हांडी रोटी का बंदोबस्त बेटे आइंदा तुमने करना है। और मेरा पुत्र, हांडी रोटी के बाद कपड़े धोने वाली मशीन लगानी है। वो जरा दूर खड़े होके लगानी है, चूंकि मशीन जरा तगड़ी है, वो तुम्हें अपनी तरफ खींच ना ले। उसके बाद मेरा बेटा पूरे घर में तपड़ी फेर देनी। फिक्र ना करें उस्ताद जी, मैं पहले हांडी रोटी कर लेता हूँ। जीते रहो बेटा। ओ पुत्र, ओए हांडी रोटी तो पहले मेरी गुड़ वाली चाह बना दे बेटा। हुणे ले आया उस्ताद जी। बेटा 2 कप कर ला, नाल 4-5 रस भी ले आई। हुणे ले आया उस्ताद जी। बेटा 3 कप कर नाल एक बाकर खानी भी लई ले आया उस्ताद जी। आए समझ आ रही है कि बच्ची बेचारी क्यों अपने मेके चली गई। प्रिया पैदल जा रही होगी, किराया तो उसके पास था ही नहीं। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। ज्यादा चलूं ना तो इसमें दर्द शुरू हो जाती है। बस मां जी परेशान ना हुआ करें, उम्र का तकाजा है। अच्छा जी, छुन्ना काका जी। जी माँ जी, आज कहाँ से आ रही हैं आप? आना किथों है पुत्र,
एवें निकली हूँ, मैंने कहा बैठे बैठे ऐसे गोडे ही ना जुड़ जाए। तो चला नहीं जाता, ये दाएं गोडे में बड़ी दर्द होती है। अच्छा, जरा सा ज्यादा चलूं ना तो इसमें दर्द शुरू हो जाती है। बस माँ जी परेशान ना हुआ करें, उम्र का तकाजा है। अच्छा जी छुन्ना काका जी, उम्र का तकाजा है। ये बायां गोडा क्या दाएं गोडे से 3 साल छोटा है? इसमें क्यों नहीं दर्द हो रही? अगर उम्र का तकाजा है तो फिर ਇਹਦੇ ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਲੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। मैं फजूल, ये बजाय हौसला देने के हम बुजुर्गों को और ज्यादा टेंशन में कर देते हैं। हाँ, उम्र का तकाजा है, अगला सोची पै जाए, पता नहीं उम्र कितनी को हो गई है। बिल्कुल सही बात है माँ जी, हौसला शिकनी वाले डायलॉग्स बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। हाँ जी। बल्कि माँ जी बुजुर्गों को तो हर बात पर चीयर अप करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए ताकि उनकी हिम्मत कायम रहे। बुजुर्गों को बात बात पर टोकना कि अब उम्र हो गई है, आपको नहीं पता, ये ना करो, वो ना करो, आपसे नहीं हो सकेगा, ऐसे रिमार्क्स तो इनकी हिम्मत को तोड़ देते हैं, इनका एतमाद लड़खड़ा जाता है। मैं तो ये कहता हूं माँ जी कि अगर कोई बुजुर्ग खुदा न खास्ता बीमार भी हो जाए तो उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होने देना चाहिए कि वो अब किसी काम के नहीं रहे। उनका आधा इलाज तो सिर्फ मोहब्बत भरे लहजे और उनकी ढारस बढ़ाने से हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि जब तक इंसान खुद हिम्मत ना करे उस वक्त तक दवा भी असर नहीं करती है। जी। मैं तो बुजुर्गों से कहूंगा कि इस तरह की बातों को सीरियस ही ना लें। अब ये देखें ना गोगा जी को, इन्हें ये लोग खाने के हवाले से कितनी बातें सुनाते हैं, लेकिन गोगा जी को आप देख ले, मजाल है जो किसी बात को वो दिल पे लें। बिल्कुल। माँ जी वैसे भी कहते हैं कि बुजुर्गी में लोग बच्चे बन जाते हैं और हमें उनके साथ सलूक भी बच्चों जैसा ही करना चाहिए। उनकी जितनी हौसला अफजाई की जाए वो उतना ही एतमाद के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। बुजुर्गों की असल ताकत बच्चों का उनके साथ प्यार भरा रवैया होता है। जो बच्चे अपने बुजुर्गों को झड़कते हैं या उनको बात बात पे टोकना शुरू कर देते हैं तो उनकी ताकत को वो खत्म कर देते हैं, उनकी ताकत खत्म हो जाती है। फिर बच्चे कहते हैं कि बुजुर्ग हमारा कहना नहीं मानते हैं। ओ भाई, कहना तो वो तब मानेंगे ना जब आप उनसे प्यार से कहेंगे, मोहब्बत से कहेंगे, उनके साथ खुश अखलाकी से पेश आएंगे, तब जाके वो आपकी बात मानेंगे। हाँ जी। भाई वो आपके बुजुर्ग हैं, मुलाजिम नहीं है कि उजरत के बदले वो आपकी डांट डपट सुनेंगे। इन बुजुर्गों को आपकी मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। जब आप उनसे मोहब्बत से प्यार से बात करेंगे तो यकीनन वो आपकी बात मानेंगे भी और आपकी हर बात सुनेंगे। हाँ जी। पुत्रे केरी गल, कई वेखे ने मैं अपने नालों भी 10 साल वड्डे भज्जे फिरदे ने ते कई मेरे नालों छोटे दुनिया तो भी टुर गए। रब दा निजाम है। हाँ, अलबत्ता अपने आप को जरूर देखना चाहिए, अपनी सेहत भी देखनी चाहिए। बिल्कुल। मैं पहले बड़ी वॉक करती थी। अच्छा। अब नहीं करती, बस ये घुटने की दर्द की वजह से बैठी रहती हूँ। माँ जी शुक्र है अल्लाह दा तुसी इस उम्र च तुरे फिरदे हो। मेरी दादी भी ਤੁਹਾਡੀ उम्र दी सी ते चुक के धुप्पे ले जाने सा उन्होंने ते चुक के छावे ले आने सा। शाबाश, ये दादी थी या देग थी? चुक के धुप्पे ले जाते सन ते चुक के छावे ले जाते। वैसे तो बेटा मेरा रोज मेरे साथ लड़ता है। माँ जी जाओ जाके डॉक्टर आमर अजीज को दिखा के आओ, वो दवाई देंगे, ठीक हो जाओगे। जाना ही नहीं होता मेरे से, घर दे से आप ही नहीं मुकदे। एक तो एक वध रोज दी टेंशन। हुण भी वेखो ना शकीला ना लड़ के आई हाँ। ओहो, क्यों माँ जी ऐसा क्या हो गया? हट दे ही नहीं। हमारे पिछले साइड पे एक प्लाट है खाली, उसमें कूड़ा फेंक देते हैं। अच्छा।
जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो बदबू आती है इतनी। अब मुनीबा उन रोज मैनू आंदी है, मां जी इन्नी बदबू आ रही है घर में से। मैं कहा पुत्र घरों नहीं आउंदी, अब पीछे ही नहीं हट दे। छत्ती हरी आख्या कि कूड़ा अपना जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं उनको दिया करे। बिल्कुल चापर च लपेट देने तो घुमा के वगा के मार देने। अब उधर वो जो उठाने वाले हैं कूड़ा उनको एक दो दफा कहा भी है कि पुत्र एक बारी प्लाट साफ कर छो। वो गुआंढ ने मां जी जिन्ना दा प्लाट है वो करन साफ। ते मैं क्या फिर जेडे कूड़ा छुटते ने इन्हां नूं मोड़ो। अंज ने मां जी किन्नू किन्नू मोड़िए, लोकां नूं खुद भी तो ख्याल करना चाहिए। हाँ जी माँ जी। माँ जी ये बहुत ही बुरी आदत है कि खाली प्लाट देखा वहां पे कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया। अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही कोई नहीं करता है कि इससे कितना दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा जी। वैसे तो पाकिस्तानियों को कूड़ा फेंकने के लिए किसी खाली या भरे प्लाट की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें तो घर से बाहर हर तरफ खाली प्लाट ही नजर आ रहे होते हैं, इसलिए जहां हाथ थक जाए या शापर फट जाए वहीं कूड़ा फेंक देते हैं। बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता खाली प्लाट उनके लिए एक गोल्डन चांस की तरह है, वो किसी सूरत भी इसे मिस नहीं करते हैं। जिस गली में खाली प्लाट मौजूद हो वहां कूड़े के ढेर ऐसे ही लगते हैं जैसे सरकारी मुलाजमत के लिए बोरियां भर भर के दरखास्तें आती हैं। बिल्कुल। लोगों को खाली प्लाट नजर आ जाए तो उनके हाथों में खुजली होना शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो खाली प्लाट हो, पार्क हो या खेल का मैदान ही क्यों ना हो, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। भाई साहब, घर वाले कूड़ा, जो पान शॉप वाले हैं वो निस्वार, सिगरेट, गुटके, सुपारी, टाफियों के रैपर, और जो फेरी वाले हैं वो अपना कचरा, सब्जियों फलों के छिलके, बचा कुचा खाना और जो दीगर खाली रैपर्स हैं वो सीधे इन्हीं खाली प्लाटों में जाकर फेंक देते हैं ताकि ये खाली प्लाट वीरान नजर ना आए। देखो ना, लोकी बड़े बाशऊर हो गए ने, लोकां नूं बड़ी मत आ गई है, सुहा च कट्टा मत आ गई है। कूड़ा छुटना ही नहीं हले तक सानू आया तो मत केड़ी आउनी। माँ जी मैंने तो आपकी बहू को सख्ती के साथ कहा हुआ है कि सब्जी के छिलके अगर बाहर फेंके तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। नहीं पुत्र तू ते तां कहना कि छिलके समेत ही पकाओ। छिलके ला के फिर सब्जी अद्धी हो जाती। नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। ओ गोगे तेनू गंदगी तो नफरत है ते असि छिलड़ जेब च पाई फिरने। गंदगी तो नफरत क्यों नहीं होनी, सफाई निस्फ ईमान है। सानू समझ ही नहीं आउंदी हले तक असी गंदगी चुकनी किस तरह ते सामनी किस तरह, घुमा घुमा के सड़कां ते छोड़ देने। मुंडा मेरा आंदा मां जी आ पाकिस्तान ते चलदी गड्डी चो छापर बाहर सुट छड़ देने। इत्थे जर्मनी में कदी वेखिया ही नहीं कोई छिल्लड़ कोई कागज जमीन ते पे जरूरत ही नहीं किसी दी के कोई सड़क दे उत्ते कूड़ा सुट देवे। हां जी, बाहर दे लोग ते अपने सारे मुल्क नू अपना घर समझदे ने ते इत्थे दे लोग अपने 5 मरले दी सफाई कर लेंदे आ ते गंद चुक के बाहर सुट देंदे आ। अब देखें ना, कहीं भी आते जाते उठते बैठते जिस तरह की हरकतें वालिदैन करते हैं, बच्चे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर। जब वालिदैन घर का कूड़ा करकट उठा के किसी और के घर के आगे या सामने रख देंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। अगर वालिदैन इस बात का ख्याल रखें कि कूड़ा जहां भी हो उसे डस्टबिन में डालना चाहिए तो यकीन करें पूरे घर में बल्कि मोहल्ले और स्कूल में भी वो बच्चे जहां कूड़ा करकट या कचरा देखेंगे वो उसे सीधा डस्टबिन में जाकर फेंकेंगे। बाहर से पुत्र मेरा बेटा बताता है कि किसी की जरूरत नहीं सिगरेट पी के ते टोटा थले छोड़ देवे। इत्थे उतरे थां थां ते खलो के सिगरेट पीते ने, जो मुक जावे ते थले छोट के ओदे ते ब्रेक डांस कर देने। बाहर तो अम्मा जी लोग सड़क पे जाते हुए कुछ खा भी रहे हो तो उन्होंने शॉपर भी पास रखा होता है, उसके छिलके शॉपर में डाल के फिर डस्टबिन में डालते हैं। और हमारे यहाँ डस्टबिन सामने नजर आ रही होती है फिर भी छिलड़ बाहर ही सुटणगे। आदत पै गई है ना पुत्र लोकां नू
इधर जुर्माना रख दे हाँ हुकूमत, सड़क के ऊपर जो कोई चीज फेंकेगा उसे 5000 फाइन होगा। तो कल तो वेग सारी अवाम फाइन हो जाएगी। किसी की जरूरत नहीं होनी फिर कूड़ा छुट्टे। ये पुत्र सारे डंडे दे गाहक बन गए ने। जितनी देर तक सख्ती नहीं करेंगे कोई नहीं सुनता। हाँ जी माँ जी। कल्ले बह के उथे टिकटॉकां ते यूट्यूबां ते फेसबुकां ते एक दूजे नू अकल दसन डे हुंदे ने ते अमल कोई भी नहीं करदा। हाँ जी। ओ की आंदे ने टटीरी दी टैं टैं दूजियां लई हुंदी ओनू आप नू नहीं सुनाई देंदी। मां जी इत्थे ते खरबूजा खा के ते शर्त ला के छिल्लड़ सुट देने पे किदा दूर जांदा ना मुराद छिलके छुटने ले भी शुएब अख्तर बने हुंदे। सही गल है, अम्मा शुएब अख्तर नू जानदी है। पुत्र मैं शुएब अख्तर दी बड़ी फैन हां। ओदी शक्ल तुहाडे चाचे नाल मिलदी। चाचे तुहाडे दियां भी अखां बड़ियां सोहणियां सन। बाल भी इंजी सन अम्मा जी? नहीं वाल ते बेचारे दे उड़ गए सन। अम्मा शुएब अख्तर तो ना होवे, इंतखाब आलम साहब हुए। देखिए गल किधर नू लै गए ने। पुत्र मैं आनी हां कि निरा गंद ही नहीं फैलदा, बीमारियां भी फैलदियां ने। सही बात। आ कूड़ा बाहर सुटदे ने जिथे भी 4 दिन चुको ना ते बीमारियां पैदा हो जांदियां ने। जी माँ जी, हर मोहल्ले में ऐसा होता है, जहाँ जहाँ प्लाट खाली है वहाँ ही कूड़ा फेंकते हैं। और अक्सर लोगों ने दीवारों पे लिखवाया भी होता है, कोई कूड़े फेंकने वाले को हवाले पुलिस किया जाएगा। पुत्र ते छोटी गल है, साडे महल्ले ते अगलियां ये भी लिखे है, वो देखो कुत्ता कूड़ा फेंक रहा है। तो छोट के टोर जांदे ने उन्हां केड़ा नाल वहू वहू करना हुंदा। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। 1.5 डब्बी पीता हूँ रोज की। वाह 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 वाह, ऐसे रोब से बता रहे हो 1.5 डब्बी पीता हूँ जैसे देसी घी के सिगरेट पीते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जी तो चाहता कि तुम्हें मैं चपेट मारूं। भाई साहब एक मिनट झगड़ा ना करें, ये बताएं हुआ क्या है, क्या बात है? और जी आज मैं दुकान से जल्दी घर आ गया तो क्या देखता हूँ कि गली की नुक्कड़ पे खड़े हो गई अपने दोस्त के साथ सिगरेट पी रहा था। डैडी में पी नहीं था रहा, मैं सिर्फ चेक कर रहा था। चेक क्या कर रहे थे? सिगरेट तुम्हारे मुंह में पूरा आता है कि नहीं? हो सकता है ये बच्चा चेक कर रहा हो कि ये सिगरेट नमकीन है या मीठा है। यहाँ चेक कर रहे थे कि तम्बाकू निकाल के मैं सिगरेट के अंदर छुप सकता हूँ या नहीं। छुप तो सकता है, बल्कि माशाल्लाह दोनों दोस्त छुप सकते हैं। मगर ये बड़ी फजूल सी बात है कि सिगरेट चेक कर रहा था। बेटा माँ बाप अगर कहते हैं कि सिगरेट ना पियो तो वो को अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे होते, बिल्कुल वो बच्चे की सेहत के लिए, उसके लिए ही कह रहे हो। हाँ जी। आप मेरा ख्याल है ये महसूस कर रहे हो कि जो वालिद आपको मना कर रहा है सिगरेट पीने पे या नाराज हो रहा है, तो इसमें कोई वालिद का फायदा है। अच्छा, सिगरेट पीने वालों को इस बात की समझ ही नहीं आती है कि सिगरेट फैशन या आदत नहीं है, ये एक लत है। यानी ये लत अगर किसी को एक बार लग जाए तो इस दलदल से निकलने का रास्ता भी कोई नहीं है, वो इसमें धंसता चला जाता है। और ये बात आप सब समझते हैं कि ये शौकिया सिगरेट पीना इब्तिदा में जो लोग शुरू करते हैं उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। वो समझते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, फैशन के तौर पे पी रहे होते हैं। लेकिन मेरे भाई ये बात याद रखें कि एक बार शौकिया जो सिगरेट पीना शुरू करता है, ये लत उसको ऐसे लग जाती है जैसे अमर बेल दरख्त को चिमट जाती है, और फिर इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मलक जियाउद्दीन। ओ मलक साहब, मलक साहब जरा सी भी आप में मलकियत नजर नहीं आती और आप भी सिगरेट पीते हैं? जी लागे सिगरेट क्या करें? नहीं तो खुद कश खींचते हो या कश खींचने के लिए को पंप रखा हुआ है? 1.5 डब्बी पीता हूँ रोज की। वाह 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 वाह, ऐसे रोब से बता रहे हो 1.5 डब्बी पीता हूँ जैसे देसी घी के सिगरेट पीते हो। ये तुम्हें पता नहीं है कि तुम सिगरेट पीते हो और सिगरेट उल्टा तुम्हें पी रहा है। सिगरेट भी पढ़ के दोस्तों को कहता होगा कि आज मैं मलक साहब ने बहुत पीता है। आज आ जाओ, जिस दिन सिगरेट को गुस्सा आ गया ना
उसने डब्बी में से निकल के तुम्हें चपेड़े मारनी है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, 1.5 डब्बी सिगरेट पीता है ये बंदा। खुद सिगरेट जला लेते हो या वेल्डिंग वाली दुकान से जलवाते हो जाकर? हद हो गई है, इंज करो तो सिगरेट बल पैंदा। आहो खाली हाथ नाल ते इंज कर रहे हैं, हाथ च अगर तीली होवे तो फिर इंज कर लेने या पहले तीली नाल गल्लां कर लें काफी देर, फिर तीली नूं को गालां गूलां कढना, फिर उन्होंने आपे अग लग जाती। जी ये 1.5 डब्बी तां पींदा है कि 2 डब्बियां चुक नहीं सकता। मैनू तो ये परेशानी लगी है कि 1.5 भी किवें चुकदा है। एक डब्बी पहले लेके आना, फिर अद्धी डब्बी बाद च लेके आना। वाह 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 वाह, नहीं सेहत अपनी दा ख्याल रखदा है। ओ जी मुझे तो पहले ही शक था, जिसका दोस्त ऐसा हो लाजमी वो कोई नशा वशा करता होगा। आज तुम घर चलो, तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगा मैं। पापा ये तो गलत बात है, मैंने आज तक मामा को बताया कि आप सिगरेट पीते हैं। क्या आप खुद भी पीते हैं सिगरेट? नहीं नहीं, वो तो कारोबार में नुकसान हो गया था, उस टेंशन की वजह से सिगरेट पीता हूँ। तो फिर आपका बेटा भी पीता है तो कोई बात नहीं। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फलां काम ना करे, तो फिर आपको खुद भी उस काम से दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो ना, ये एवं नहीं एग्जैक्टली कहता, इसने सारी जिंदगी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, या यूं कह लें कि सिगरेट ने इसको हाथ नहीं लगाने दिया। अच्छा जी, सिगरेट पीने वालों की भी अजीब और गरीब मंतक और तौजीहात होती हैं। उनका जवाब सुनकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी सिगरेट नोशी का जवाब पेश करना इससे भी बड़ा जुर्म है। आप जिससे पूछें कि भाई सिगरेट क्यों पीते हो, ये नुकसानदेह, वो एक नई कहानी सुना देता है कि यार मुझे बिजनेस में नुकसान हो गया, घर के हालात ठीक नहीं हैं, परेशान हूं, इश्क में नाकामी के बाद सिगरेट शुरू की, पेट में गैस हो जाती है इसलिए तंबाकू पीता हूं। ये सब वाहियात और लूली लंगड़ी तौजीहात हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मंतक ही नहीं है इसकी। ये क्या फजूल बात हुई कि डिप्रेशन या टेंशन है इसलिए सिगरेट पीता हूं। ओ भाई, सिगरेट तो खुद डिप्रेशन और टेंशन बढ़ाने की एक वजह है, बल्कि सिगरेट नोशी तो अमराज दिल और फेफड़ों की बीमारी का भी मौजब बनती है। फिर ये किसी इंसान को तसल्ली या सुकून कैसे दे सकती है? ये तो सीधा सादा नशे की लत हुई जो आपके सुकून को तबाह बर्बाद कर देती है, आपकी सेहत को तबाह बर्बाद कर देती है। सिगरेट किसी तौर के ऊपर भी इंसान के लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं है। बिल्कुल। और भाईजान, कारोबार का तो नुकसान कर लिया आपने, अब सिगरेट पी के अपना नुकसान भी कर रहे हो और अपनी औलाद का भी। हाय हाय, मुझे क्या पता था कि मेरे बेटे ने इसी काम में मेरी नकल करनी है। अंकल जी टेंशन न ले, सिगरेट पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं नजर आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट बेड़ा करके होता है। और वैसे भी बेटे जो तुम्हारी हालत हो गई हुई है, इसके आगे क्या फर्क पड़ सकता है? बाबू जी फर्क क्या पड़ता है, सुबह मैं काम पे जाता हूँ, रात को काम पे आता हूँ, 25,000 रुपया सैलरी मेरी। और यार कमाई का इससे क्या ताल्लुक है? बड़े बड़े अच्छे काम करने वाले बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग भी सिगरेट पीते हैं, मगर इसमें कोई शक है ही नहीं कि सेहत के लिए तो ये बुराई है ना। बिल्कुल। ये तो नहीं आप कह सकते कि सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, मैं तो काम पे जाता हूँ, मैं तो सुबह से शाम तक काम करता हूँ, मैं तो इतने पैसे कमाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ आप करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं, मगर ये इसमें कोई शक नहीं है, ये भी सच है कि सिगरेट अंदरों अंदरी बंदे का बेड़ा गर्क कर रहा होता है। तो सर वो ज्यादा पीने से फर्क पड़ता है, 2 3 4 रोजाना पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई खुदा का नाम लो, 2-4 से ही शुरू बंदा होता है, और फिर आहिस्ता 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 ये 1.5 डब्बी पे पहुंच गया ना, ये 2 पूरियां होनियां ने, 3 पूरा हो जाना है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, इसमें कोई शक नहीं है, और ना ही कोई बहस वाली बात है कि सिगरेट से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। भाई पड़ता है, एक धुआं आप अंदर लेके जा रहे हैं, वो धुआं है यार, बिल्कुल, उससे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? हाँ जी, धुएं से नुकसान ही होता है। वो एक ही धुआं था जिससे फायदा हुआ था, वो धुआं ड्रामा था जिससे नबील हिट हुआ था। भाई साहब जी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा सिगरेट ना पिए, तो आपको भी ये आदत तर्क करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जनाब मुझे तो ये इल्लत लग गई हुई है, मुझे पता ये नुकसानदेह है, इसीलिए तो इसको समझाता हूँ।
नहीं तो इस तरह बच्चे नहीं समझते ना, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। कि अगर एक ही घर में एक ही जगह पे रह रहे हैं तो फिर एक दूसरे की आदतें बंदा अपना लेता है। बिल्कुल। आप एक ही घर में रहते हैं, घर में चलो नहीं किसी दड़बे में रहते होंगे, क्या कर रहे हैं भाई साहब? जहां भी रहते हैं इकट्ठे रहते हैं ना, तो एक दूसरे की आदतें अपना लेता है बंदा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी सिगरेट ना पिए तो फिर खुद भी छाड़ दें। हाँ जी। वरना आहिस्ता आहिस्ता भाभी भी पीना शुरू हो जाएगी। बकवास बंद करो। नहीं, ये आपको समझाने के लिए वो कह रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा जी, सिगरेट नोशी के फैलाव में सबसे बड़ा फैक्टर कंपनियां दोस्तों की सोहबत है। बच्चे गली मोहल्ले या स्कूल कॉलेज में ऐसे कई ग्रुप्स को देखते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं। बस फिर बच्चे की पहली बार इस ग्रुप में एंट्री की देर होती है और वो सिर्फ दूसरों को ये दिखाने के लिए कि मैं भी ये पी सकता हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हूं, सिगरेट पीने लगता है और फिर आदत वक्त गुजरने के साथ साथ पुख्ता होती चली जाती है। अक्सर ऐसी महफिलों में और कंपनियों में इब्तदाई सिगरेट मुफ्त मिलते हैं, बल्कि दूसरे जो लड़के होते हैं या दूसरे पीने वाले होते हैं वो उकसाते हैं कि यार जरा पी के तो दिखाना। और अब तो लड़कियों में भी यही ट्रेंड शुरू हो गया है। आप ये जानते हैं कि जो लड़कियां सिगरेट पीना शुरू हो जाती हैं वो क्यों? इसलिए कि उनका वालिद पीता है या भाई पीता है और वो घर में पड़ी हुई सिगरेटों की डब्बी से पहली दफा बचपने में वो सिगरेट निकाल के तो जला लेती है। खुदा के वास्ते अगर आप चाहते हैं कि बच्चे भी आपकी इस तरह की इल्लत से दूर रहें तो फिर आपको खुद भी वो इल्लत तर्क करना पड़ेगी। बिल्कुल। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप टाइम जाया कर रहे हो। क्यों जी? 4 साल हो गए आपकी भाभी मेरे से लड़ रही है कि सिगरेट छोड़ दो, मैंने तो नहीं छोड़े। ओहो, सिगरेटा नूं ते दफा करो, ये किड्डी हैरान कुन गल है कि शादीशुदा इंसान ने। वो तू शादीशुदा है? शक्लों तो तू गुमशुदा लग रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। या शौहर के बाल पकड़ के ऐसे ही नहीं कर सकती? हाय हाय, वाह 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 वाह, गिरी हुई भी नजर आ रही है और बाल बचाए हुए भी नजर आ रहे हैं। यार फरीद साहब, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये जितनी तेजी से तरक्की कर रही है, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये जिस तरह हम कभी कभी किसी को मिलने के लिए, को खुशी गमी का इजहार करने के लिए या लड़ने झगड़ने के लिए या बहस करने के लिए कहते हैं कि निकालो जरा स्कूटर, चलो जरा भट्टी साहब वाले ने गलते करिए, जाके भट्टी साहब के मुंह पे या उनको कुछ कह आते हैं या उनसे कुछ सुनाते हैं। तो जितनी तेजी से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये जितनी तेजी के साथ सोशल मीडिया या ये एप्स जो हैं ये जितना तरक्की कर रही हैं और तगड़ी होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता और 5, 7, 10 साल बाद हमने लड़ाई झगड़े भी फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करने हैं। वो सोच सोच कर मुझे बड़ी हंसी आती है। करता हूं मैं तुम्हारे साथ बात, जरा ऑनलाइन आओ ना। उसके दिल करे सिग्नल बेचारे के वीक हों वाईफाई के, वो ऑनलाइन ना आए तो इधर बंदा बैठ के कह रहे क्यों, फिर डर गया कि नहीं? एडा नन्हे खां हुंदा ते आंदा ना फिर ऑनलाइन, फिर मैं इनू दसदा भाई जी मैं तो बड़े बड़े बंदे ऑनलाइन तो नसा देते ने। मतलब इस तरह का फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना। यार जरा ऑनलाइन तो आओ, शक्ल तो दिखाओ, बड़ी देर हो गई है यार तुम्हें देखे हुए। वो फिर आए शक्ल दिखाए, देखो यार यार लग रहा है हल्के से माड़े तो नहीं हुए हुए। नहीं यार माड़ा नहीं हुआ हुआ, मेरे जरा वाईफाई के सिग्नल कमजोर हैं। यार तुम्हारी पूरी बात भी समझ नहीं आ रही मुझे। बस सिग्नल कमजोर, वरना तुम्हें पता ही है मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। मौसम में भी तब्दीली आ रही है ना। हाँ जी, मौसम में तब्दीली आ रही है, इस गलो पतीला है ना आगे रख दियो। अभी तो लड़ाई होती है तो कहते हैं ना जे फिर मां दा दूध पीता ही तो फिर आ यार सामने तेन तो सामने आमने सामने आके गल कर। हाँ तो फिर जब तरक्की हो जाएगी टेक्नोलॉजी की फिर कहेंगे जे फिर प्यो दा पुत्र है ना ते ऑनलाइन आके वहा फिर तेन दसा।
आ जरा ऑनलाइन तेरा मैं वेख के मैं हशर करना। वैसे तो लड़ाई झगड़े में जब कोई एक बंदा किसी जत्थे के हाथ लग जाए तो उसे फिर बहुत फैंटी पड़ती है, बल्कि फैंटा पड़ता है, और वो शिकायत करता है कि सारे रल के मैनू कुटिया। कल कला को क्या होगा, आउंदे ना फिर सारे रल के ऑनलाइन, फिर दसदा मैं इन्हों। और अगर सारे आ जाए कट्ठे ऑनलाइन, हुण सारा ग्रुप रल के पै गए हो, एक एक करके आते तो फिर मैं सबको जवाब भी देता। इन्ना हुण कट्ठा मैं किवें जवाब दे दिया। असल में मुझे इनकी कोई एडी परवाह नहीं थी, कमेंट्स ने मारा है मुझे। आमने सामने तो लड़ाई होती है तो विचों एक जना दौड़ जाए तो कहना दौड़ गया ही, ऐसी फैंटी लाई नस गया सी। डिजिटल लड़ाई में तो कहेंगे कि लो हो गया जे फिर ऑफलाइन। डर गया जान निकले, मैनू ब्लॉक कर छड्डिया हाथ सुनो जरा, और मैनू भी ब्लॉक करता हूँ और ग्रुप भी छड़ के दौड़ गया। अच्छा, जो जरा लड़ाई में कमजोर होगा डिजिटल लड़ाई में, वो ये भी कह सकता है कि ऐसी गल कोई नहीं सी, मेरा पैकेज मुक गया सी। पैकेज ना मुकता तो फिर मैं तेन दसदा एडा तू बदमाश। ऐसे आमने सामने की लड़ाई में नहीं कहते, मेरा बड़ा भरा भी आ जाता ना तो फिर तेन दसदे एडा तू नाडू खां। और सोने जे साडे नाल लड़ना ही तो नेट ठीक करा के आ। वो ठीक ही है नेट मेरा, इन्नी लड़ाई का शौक होंदा ना तो फोन एडे सस्ते ना रखो। अब जरा घरेलू झगड़ों की तरफ आ जाए, अगर ये मामियां फूफियां चाचियां मासियां जो लड़ने के लिए एक दूसरे के बुजुर्गों और बच्चों को ताने देती हैं, नहीं तेरा फलाना इंज, नहीं तेरा फलाना इंज दा, नहीं तेरी फलानी ने केड़ा कारनामा कीता, या एक दूसरे को शो कराने के लिए कहती हैं कि मेरी जूती नू नहीं परवाह। तो जब डिजिटल लड़ाई होगी तो फिर क्या करेंगी, मेरी जूती भी नहीं वेंदी, ना तेरी पोस्ट ते ना तेरा स्टेटस, एडी तू शौकी, मेरी जूती ने भी नहीं परवाह, एडे तेरे कमेंट्स आए ने, चल मगरो लो। और जैसे पहले कहते थे तू की मेरी हर गल चो कीड़े कड्डन लग पैना है, अब क्या करेंगे, तू की मेरी हर पोस्ट चो कीड़े कड्डन लग पैना है। अब कीड़े डालना या कीड़े निकालना आपको पता ही है क्या होता है। माशाल्लाह तुसी सारे खुद कीड़ा स्पेशलिस्ट हो। मगर डिजिटल लड़ाई में जो है ना जी, कीड़े डालना तो किसको कहते हैं, किसी की पोस्ट पर एक ही कमेंट या इमोजी सैकड़ों हजारों बार कॉपी कर देते हैं, जिससे बाकी कमेंट्स नजर ही नहीं आते। इसे कहते हैं कि पोस्ट च कीड़े पाते हैं। मियाँ बीवी के झगड़ों की भी नौयत बदल जाएगी। अभी तो लड़ाई होती है ना, मियाँ बीवी की घर का खर्चा नहीं मिला, या शॉपिंग नहीं करवाई, या बीवी कह रही होती है तुमने मेरी तारीफ नहीं की, इस पे झगड़ा हो जाता है। तो मैंने मेहनत करके मेकअप करवाया, तुमने एक लफ्ज नहीं कहा। तो डिजिटल फाइट में क्या सबसे बड़ा मसला होना है, इंटरनेट पैकेज मेरा खत्म हो गया, तुमने नहीं करवाया। मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई हुई थी, वहां मेरे मोबाइल का इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, बेइज्जती हो गई सारी सहेलियों के सामने। पता नहीं कौन सा थर्ड क्लास पैकेज लगवा दिया हुआ है मुझे, बाकी सब तो धड़ाधड़ कमेंट्स कर रही थी, सिर्फ मेरी आईडी से कमेंट्स नहीं हो रहे थे। अब खैरियत चाहते हो ना तो मुझे कोई प्रीमियम सा पैकेज करवा के दो, वो भी महीने की सब्सक्रिप्शन वाला अनलिमिटेड पैकेज, जिसके एमबीज कभी खत्म ही ना हो। अभी तो लड़ाई होती है ना, मैं अपने मेके जा रही हूँ, तुमने मेरी बहन के मुतालिक इतनी फजूल बातें की हैं ना, मैं मेके जा रही हूँ, बस मैं उधर अपनी बहन को बुलाऊंगी और मैं उसको सब कुछ बताऊंगी। तो डिजिटल लड़ाई होनी है। सुनो, मैं अपने मेके जा रही हूँ। वो क्यों जी? तुमने मेरी बहन का YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वो बेचारी 4 दिन से मैसेज कर रही है, तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि 2-3 दफा अपनी उंगलियों को हिला लो। तुम्हारी अपनी बहन का होता ना YouTube चैनल, तुमने फौरन सब्सक्राइब करना था। मेरी बहन की दफा तो तुम्हें मौत ही पड़ जाती। अजीजी, जितनी मर्जी तरक्की कर दे ये टेक्नोलॉजी, आई हेट टेक्नोलॉजी। वाह 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 वाह। जो मियाँ बीवी का आमने सामने बैठ के लड़ाई का मजा आता है, वो यहाँ टेक्नोलॉजी पे कहाँ। यार डिजिटल लड़ाई में तो बीवी मियाँ के ऊपर चाय नहीं फेंक सकती। उसके लगा जी गौरी दे
गमां दा या शोहर के बाल पकड़ के ऐसे ही नहीं कर सकती। हाय हाय वाह 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 वाह। आए गिरी हुई भी नजर आ रही है और बाल बचाए हुए भी नजर आ रहे हैं। शुक्र है मेरी बीवी सीधी सादी ये भोली भाली ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸਮਝਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਤੀ ਬਾਊ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाय हाय हाय। अब तो वो इसके किसी दोस्त के खिलाफ बात करे ना, ये कहता है उसे ना कुछ कहा करो, उसके पास मोबाइल है। अच्छा अजीज जी, अभी भी कुछ मासूम सीधे साधे भोले भाले लोग मोबाइल फोन से डरते हैं। हाँ हाँ यार, मेरी एक फुफो है, वो कहती है कि तुसी बिजली ते चार्ज कीता है, ਇਹਦੇ ਚ करंट है। कहती है पुत्र इन्हों ना कान नाल लाया करो, ਇਹਦੇ ਚ करंट ਹੁੰਦੀ है। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जो शख्स अपनी अजमत के गुण गाता रहे वो हरगिज हरगिज अजीम नहीं होता। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।